हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं CUET जर्नल टेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कवर कर लिए। अभी पार्ट 3 इस वीडियो का आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक फिगर दी गई है और इस फिगर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमें एरिया कैलकुलेट कर बताना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ AFC बताना है। तो आप फिगर में देखिए AFC यहाँ पर है, आपको A रहा, आप इसी में नीचे आएंगे तो आपको F मिलेगा और C मिलेगा। तो AFC, तो इस चीज का हमें एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ AFC। यही फिगर मैंने आपको साइड में बनाकर भी दी है। इस फिगर का डेटा कुछ इस तरीके से है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो BF वाली साइड है हमारी, ये परपेंडिकुलर ऑन AC है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ABF का एरिया अलग निकालें और BFC का एरिया अलग निकालें। मतलब एक एरिया आप पार्ट 1 के लिए निकालें और एक एरिया आप पार्ट 2 के लिए निकालें और इन दोनों को ऐड कर दें। और दूसरा सिंपल तरीका ये है कि आप डायरेक्ट पूरे में ही राइट एंगल का फॉर्मूला लगा दें। लेकिन जब आप बेस लेंगे तो बेस आपको पूरा लेना पड़ेगा A से लेकर C तक, क्योंकि आप कंबाइन एरिया निकाल रहे हैं और हाइट आपकी BF रहेगी। तो AC हमारा कितना है, तो AC जो है हमारा वो है 25 और BF जो है हमारा वो है 10। तो आप इसे कैंसिल करेंगे 5, तो 125 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दूसरी अप्रोच के साथ अगर जाते हैं, वैसे तो ये बेस्ट अप्रोच है, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और लॉजिकली जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों अप्रोचों के साथ जाना चाहते तो फर्स्ट वाले में जो हमारी हाई बेस है वो AB होगा और हाइट जो है हमारी BF होगी। सेकेंड वाले में बेस BC होगा, हाइट हमारी BF होगी। हमें AB की वैल्यू नहीं पता है तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें AC की वैल्यू क्वेश्चन में 25 बता रखी है। AC जो है AB प्लस BC से मिलकर बना है, जिसमें BC हमें 7 बता रखा है। तो AB जो है हमारा 25 माइनस 7 यानी कि 18 हमारा AB यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर आप वैल्यू पुट करिए। AB की जगह पर आप 18 लिखिए, BF की जगह पर आप 10 प्लस BC की वैल्यू 7 है, BF की वैल्यू 10 है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 590 यूनिट्स यहाँ से आएगा। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे 535 यहाँ से आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 125 मीटर स्क्वायर। तो दोनों अप्रोच है, लेकिन फर्स्ट अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है। इसी के पार्ट 1 में भी हमने एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन सॉल्व करा था। वहां पर हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखा था। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू H। अगर मैं पैरेलल साइड्स की बात करूं फिगर में, तो DG और EC पैरेलल साइड्स हैं, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। और हाइट की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर GC को देखेंगे तो GC ही हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो GC हमारी जो है वो हाइट हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको फिगर के अंदर दिखाऊं तो कहाँ पर ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम यहाँ पर बना हुआ है DGCE। इस ट्रेपीजियम की यहाँ पर बात हो रही है। ये मैंने आपको साइड में बनाकर भी बता दिया। तो आप देखेंगे G और C एक स्ट्रेट लाइन है, तो यही हमारी हाइट हो जाएगी इस फिगर के अंदर। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारी हाइट हो जाएगी GC। वैल्यू रख देते हैं, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं बात करूं DG की तो 5 है, FC हमारा 15 है, लेकिन हमें GC नहीं पता तो GC निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें AC की वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई है 25। AC यहाँ पर AG और GC से मिलकर बना है, जिसमें AG हमें 12 पता है, तो GC हमारा हो जाएगा 25 माइनस 12। मतलब जो GC की वैल्यू है वो हमारी 13 यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो इंटू में 13, तो हाफ इंटू 20 इंटू 13, 2 से आप 20 को काटेंगे 10 हो जाएगा। तो 130 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फिगर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ ABF बताना है। तो अगर आप ABF को ध्यान से देखेंगे तो ABF आपका यहां पर है ABF, और ये हमने ना जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करी थी वहां पर भी हमने इसे कैलकुलेट कर लिया था। तो आइए एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें AB की जरूरत पड़ेगी। तो जो AC साइड है वो AB
प्लस BC से मिलकर बनी है जिसमें AC 25 है, AB हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, BC हमें 7 बता रखा है, तो 25 माइनस 7, AB हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 18 आ जाएगा ये AB। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस आपका 10 है, हाइट अभी आपने कैलकुलेट करी है 18, तो इसमें बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 18 5 जा 90 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, क्यूब के बारे में बताया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है वो ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम में 27 दे रखा है, तो ए क्यूब 27 हो गया, तो क्यूब रूट ऑफ 27 ए हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, इसका मतलब इस क्यूब की हर साइड 3 है। अब हमें डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल तो होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से 3a स्क्वायर बन जाता है, तो रूट 3a फॉर्मूला होता है, a रिप्रेजेंट साइड ऑफ अ क्यूब जो कि 3 है, तो आंसर इज 3 रूट 3। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब 3 रूट 3 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्यूब के लिए डायगोनल ऑफ अ क्यूब रूट 3a होता है, और क्यूबॉइड के लिए होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड भी होती है इन फिगर्स की। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 9th का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो हर बच्चा अप्लाई करेगा, वो 2.7 का क्यूब निकालेगा, 2.2 का क्यूब निकालेगा, फिर स्क्वायर निकालेगा, और फिर कैलकुलेशन प्लस माइनस कर उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक लंबा प्रोसेस लगेगा और कैलकुलेशन में एरर होने के भी चांसेस है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाया गया होता है। अगर मैं 2.7 को x मानते हैं और 2.2 को हम लोग y मानते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला रखेंगे तो बनेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और अगर मैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये दोनों आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पर फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे दोनों, तो x माइनस वाई आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 2.7 माइनस 2.2 तो 0.5। तो डायरेक्ट बस आपको इतना करना था, तो आपका 0.5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना, आपका या तो आंसर x प्लस वाई होगा या आंसर x माइनस वाई होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट माइनस और ऐड कर कर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में माउंटेन पास दे रखे हैं और स्ट्रीट्स बता रखे हैं। माउंटेन पास का मतलब होता है जब पहाड़ों के बीच में से कोई रास्ता बनाया जाता है व्हीकल्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो वो हमारे पासेस होते हैं माउंटेन पासेस। तो हमें बताना है कौन सा माउंटेन पास किस स्टेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माना की। ये जो माना पास है ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, तो आप ए को आप मैच करेंगे किससे, 4 से। सेकेंड है हमारा नाथुला, नाथुला सिक्किम में है। थर्ड है हमारा जोजिला, तो जोजिला आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। शिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो जितने भी माउंटेन पासेज हैं इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नहीं है, आपको 10 या 12 होंगे, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी बुक में इन्हें नोट कर लीजिएगा। जहां पर भी आप अपने नोट्स बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, तो वहां पर आप माउंटेन पासेज को ऐड कर लीजिए, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन के लेवल ज्यादा हाई नहीं होता, बस आपको उसे कम समय के अंदर सॉल्व करना है। यहाँ पर एक अप्रोच ये है कि मैं 25 का क्यूब निकालूं, 29 का क्यूब निकालूंगा, 4 का क्यूब निकालकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लूं। और एक यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, उसी का आपको इस्तेमाल भी करना है। इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz की इक्वल होती है। तो आप देखिए 25 माइनस 19 प्लस 4, तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा 3xyz निकाल लें। तो x हमारा 25, y हमारा -29 और z हमारा हो जाएगा 4। अब आप लोग इनकी मल्टीप्लाई कर आंसर चेक करेंगे, लेकिन देखिए लॉजिक से अगर आप काम करें तो आपको यहाँ ना माइनस नजर आ रहा है। इसका मतलब जिस ऑप्शन में माइनस होगा वही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 8 टिक कर आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा।
जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है वो बिल्कुल लॉजिक के साथ क्वेश्चन बना रहा है, ऐसी कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं बनाया गया। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना, तो कोई मल्टीप्लाई करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। नहीं तो आप टाइम लगेंगे, पहले आप 25 की 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 की 29 से करेंगे तो 2900 हो जाएगा, और 2900 की आप अगर 3 से करेंगे तो ये 8700 माइनस का आएगा। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करानी नहीं थी, जब आपको यहाँ पर माइनस का साइन दिख गया तो ऑप्शन में आप माइनस का साइन देखकर आगे बढ़ जाएंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। हमें यहाँ पर बताया जा रहा है 4 पेन्स और 6 नोटबुक की कॉस्ट 800 रुपीज है। तो 6 पेन्स और 9 नोटबुक्स की क्या कॉस्ट होगी। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। आप उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर पेन की और नोटबुक की ईच की कॉस्ट निकाल लेते और उसे 6 और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरी इक्वेशन नहीं दी गई, तो 2 वेरिएबल मिसिंग है। तो 2 वेरिएबल निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करने से तो होगा नहीं। तो यहाँ पर एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको 4 को 6 बनाना है तो आपको 4 की मल्टीप्लाई 3/2 से करानी पड़ेगी। तो 2 2 2 3 6। तो इसका मतलब आप देखिए क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है। क्या अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 3/2 से कराता हूँ तो 9 बनता है, तो बिल्कुल 9 बनता है। इसका मतलब ये हर जगह पर 3/2 से मल्टीप्लाई कराया। तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 800 का 3/2 हम कैलकुलेट करेंगे तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री में बहुत सारी मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। आपको ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाई गई है। तो सबसे पहले ब्राह्मो समाज है, तो इसका होगा ब्राह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय। फिर सत्यशोधक समाज है, ये होगा आपका ज्योतिबाई फुले। तो इसका आपका हो जाएगा ज्योतिबाई फुले से आप मिला देंगे इसे, यानी कि ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है। तो आपको देखना है ए में 3 बी में 4। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट, तो इसका हो जाएगा 1 हेनरी। तो जिसमें सी में 1 वो करेक्ट है, तो 4th में सी में 1 है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक इमेज वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको इमेज को इमेज से मैच कर अगली फिगर बतानी है, अगली फिगर क्या होगी। तो अगर आप पहले और 2 में रिलेशन देखें तो फर्स्ट वाला सर्कल डार्क नहीं है, लेकिन सेकंड वाला सर्कल शेडेड है। तो सेम यही काम स्क्वायर में होना चाहिए। अगर फर्स्ट स्क्वायर अनशेडेड है तो सेकंड स्क्वायर शेडेड होगा। तो जिसमें शेडेड है उसे रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया। अगर आप एरो पर ध्यान दें तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखें तो रिलेशन बस इतना है कि एरो की डायरेक्शन सेम है दोनों जगह, बस उसकी प्लेस बदल दी गई है। तो इसी तरीके से अगर आप यही लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं तो आप देखेंगे एरो यहीं पर रहेगी, एरो की डायरेक्शन इसी तरफ रहेगी, बस उसकी प्लेस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो जिसमें एरो नीचे की तरफ है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है। तो आपको जब भी इमेज वाला क्वेश्चन है तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है और फटाफट से आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा मैचिंग है। देखिए आपके पेपर में मैचिंग के आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैचिंग के क्वेश्चन आते ही हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर अपनी पर काम करना है। अगले में आपको कंट्री और उनकी कैपिटल सिटी दी गई है। तो इसमें हर बच्चे को जो बेसिक सिटी है, श्रीलंका जो एक कंट्री है, उसकी आप लोगों को कैपिटल सिटी पता होगी। तो श्रीलंका की क्या है, कोलंबो। तो यानी कि बी में 3, तो ऑप्शन नंबर बी में 3। तो आप देखेंगे एग्जामिनर भी बताइए आसान है, इसलिए उसने 3 ऑप्शन में बी में 3 को रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता, तो इसे हम काट देंगे। उसके बाद यूक्रेन अभी हाल फिलहाल चर्चा में भी था, तो इसकी की हो जाएगी 1। ए में 1 देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। टर्की और पोलैंड, तो टर्की की यहाँ पर जो कैपिटल है वो है 4th अंकारा। तो जिसमें सी में 4 होगा वो करेक्ट है। सी में 4 आपका ऑप्शन नंबर 3rd में, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीन डायग्राम का क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ऐसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बतानी है फादर मदर एंड फैमिली में। तो देखिए फादर मदर और फैमिली वीन डायग्राम ना रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये किसी भी सिचुएशन का। तो हम सब जानते हैं कि हमारी अगर मैं एक सर्कल से अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करूं तो फैमिली के अंदर मदर भी होंगी और
फादर भी होंगे। फैमिली के अंदर मदर और फादर दोनों होंगे, लेकिन मदर का जो जेंडर है वो फीमेल है, फादर का जो जेंडर है वो मेल है, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो फैमिली में फादर भी होंगे और फैमिली में मदर भी होंगी। तो इसका मतलब बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट फैमिली और स्मॉल टू सर्कल रिप्रेजेंट फादर एंड मदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखिए आप ये भी सोच सकते हैं जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में बाहर फैमिली होगी, फैमिली के अंदर फादर और फिर मदर, तो ये गलत है क्योंकि जो फैमिली है फैमिली के अंदर फादर, लेकिन फादर में से मदर नहीं होती ना, मदर अलग होती है, अलग, तीनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये बात भी गलत है। भाई रिलेशन तो होता है, क्या तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं? तो नहीं, क्योंकि फैमिली का पार्ट है फादर मदर, तो फैमिली उसके अंदर फादर आएंगे और उसी के अंदर मदर भी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक लगाकर आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में सुना होगा क्योंकि लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो उसी के लॉजिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका ये है कि अगर ये एंगल 120 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी 120 हो जाएगा। फिर आप लोगों ने लीनियर पेयर सुना होगा, लीनियर पेयर जब एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे तो दो एंगलों का सम हमेशा 180 होता है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम। तो सेम इन दोनों का भी सम 180 होना चाहिए था। तो ये एंगल हमारा 180 बनाने के लिए अगर ये वाला एंगल 120 है तो इसे 60 होना पड़ेगा। यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एक एंगल 70 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल x है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 180 माइनस 70 माइनस 60, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? अब आप 60 और 70 को ऐड करेंगे 130, तो 50 आ जाएगी x की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके थे, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर ये एंगल 120 है तो यहाँ लीनियर पेयर से आप इस एंगल की वैल्यू निकाल लेते, 60 हो जाती, ये 50 आ जाता, ट्रांसवर्सल एंगल से भी ये 50 हो जाता। तो कोई भी लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है ईवीएम की। आप सभी लोग 18 प्लस हो गए होंगे या आप कुछ समय के बाद हो जाएंगे, तो जब आपको पहला मौका मिलेगा, जल्दी आपको पहला मौका भी मिलेगा वोट डालने का, तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो जिस मशीन में आप अपना वोट डालेंगे वही मशीन ईवीएम कहलाती है। और ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी, ये जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काउंटिंग ऑफ अ फिगर का। हमें एक फिगर दे दी जाएगी और उसमें हमें काउंट कर बतानी पड़ेगा किसी भी शेप के बारे में। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5। तो 5 ट्रायंगल तो हो गए, यानी कि ऑप्शन 5 हमें नजर आ रहा है। क्या और भी ट्रायंगल है? तो बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन से एक ट्रायंगल आपका ये बनता है, तो एक और ऐड हो गया। अच्छा, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहां से भी आपका एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये वाला ट्रायंगल 2। ऐसे आप अगली वाली लाइन, इस लाइन के साथ जाएंगे तो एक आपको मिलेगा, इस लाइन के साथ जाएंगे तब भी आपको एक मिलेगा, और एक ट्रायंगल आपको बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये। तो ये काउंटिंग करनी होती है यहाँ पर हमें, एक ये रहा, तो आपने काउंट करेंगे तो ये 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 है इस फिगर में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। मैचिंग के क्वेश्चन भर भर कर आते हैं हर शिफ्ट में, ठीक है ना। इनकी जो वेटेज होती है वो सबसे ज्यादा होती है जनरल अवेयरनेस के पार्ट में। तो आइए, यहाँ पर हमें समाधि स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सी समाधि किस पर्सन से रिलेट करती है। तो अगर हम बात करें शांतिवन की, तो शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि, तो D1। तो अगर आप ध्यान से करें D1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ही, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है कि शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। बाकी आप बाकी सबकी भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं, जैसे कि एकता स्थल, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह की है। थर्ड है विजय घाट, विजय घाट हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी की है। वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी की है। तो आप इस तरीके से भी एक एक पार्ट को मिलाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। हमें बता रखा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो पहला लॉजिक तो ये है कि जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और परपेंडिकुलर बनाती हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल है आपका 90 होगा। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करी थी। अगर हम ए ओ बी में ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, 90 40 मिलकर 130 होता है। तो अगला एंगल 180 से माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अगर ये 50 है तो एक्स भी हमारा 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर काफी बच्चों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, L1 इज पैरेलल टू L2 और एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है इन्हें दोनों लाइनों को। तो जो बाहर वाला एंगल है एंगल 1, ये बाहर वाले एंगल 2 के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये एंगल 3 है, ये लाइन के दूसरी तरफ वाले बाहर वाले एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 4 के। यह है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 अंदर की तरफ है, तो जो अंदर की तरफ होगा अपोजिट साइड्स, तो 5 इज इक्वल्स टू 6। और ये जो एंगल 7 है ये इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 4 पेयर बनते हैं, 2 एक्सटीरियर होते हैं, 2 इंटीरियर होते हैं। तो उससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। हालांकि आप और भी बहुत सारी अप्रोच इसमें लग सकती हैं। आप चाहते तो ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू बी सी होता। अगर मैं बात करूं ए बी सी की, तो ए बी इक्वल टू बी सी होता, तो इसका मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाता आइसोसेलेस ट्रायंगल केस। तो ये 40, तो ये भी 40, तो 40 40 80, तो बी हमारा 100 हो जाता। तो 100 का हाफ 50 और फिर ऑल्टरनेट से ये भी आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मैचिंग आ गया, लेकिन इस बार ये मैचिंग हमें मैथ्स के क्वेश्चन में करनी है। तो आइए कर देते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमें एक एक कर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले केस की अगर हम बात करें 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अगर आप इस x को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यानी कि फर्स्ट वाले का सेकंड होना चाहिए। देखते हैं फटाफट से फर्स्ट में सेकंड कौन है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। b की वैल्यू देखते हैं, 7 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो साफ साफ मुझे नजर आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 7/4। तो 7/4 3 में, तो b में 3 चाहिए, b में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए, हमारा ये पेपर खत्म हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन थे। तो जब ये 75 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, देखेंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक ऑब्जर्वेशन ये रही है कि आपका जो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जर्नल अवेयरनेस से ज्यादातर मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसकी कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं होती, बस आपको जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपने ये बात नोट करी होगी कि रेशो का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, फिगर बेस्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था। तो ये 2-3 टॉपिक थे जो सबसे ज्यादा हमें नजर आए। प्रॉफिट एंड लॉस था जिसके अंदर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके आप ये टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से एनालॉगी थी। एनालॉगी का मतलब होता है कि अगर 1 का रिलेशन 1 से है और 2 का रिलेशन 8 से है तो 3 का रिलेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे सब क्यूब चल रहे हैं तो 3 का रिलेशन 27 होगा। तो एनालॉगी के क्वेश्चन थे। सीरीज के क्वेश्चन थे। सीरीज के क्वेश्चन हमेशा 2 टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें टाइप 1 होती है मिसिंग सीरीज। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी चाहिए। मिसिंग में होता है कि अगर आपको 2 4 6 लिखा है तो अगला नंबर क्या होने वाला है। एक चीज होती है रॉन्ग सीरीज। रॉन्ग सीरीज क्या होती है, आपको 2 4 6 के बाद 10 लिख दिया तो आप कहेंगे नंबर गलत है, 2 2 का गैप है तो 8 आना चाहिए। तो आपको मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज अच्छे से पढ़नी चाहिए क्योंकि इसके फिगर थे। इमेज में बहुत सारे क्वेश्चन थे। इमेज में आपकी वाटर इमेज थी, मिरर इमेज थी और रिलेशन था। तो इमेज वाले क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए जिसमें आप पहले टॉपिक्स को लिखिए जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए, उन्हें अच्छे से कवर करिए। फिर उसके बाद आप बाकी के टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। और यहाँ पर मेन चीज प्रिपरेशन के साथ साथ पेपर सॉल्व करना भी है, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले ना पढ़ा। आप एक एक बार कर सॉल्व करते जाएंगे, आपको फॉर्मूले पता चलते जाएंगे, आप
ज्यादा चीजों को एक कम समय के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा एक एक कर जितने भी टॉपिक ये मैंने आपको बताया।